हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमने पहले वीडियो में सांद्रता की बात की थी। आज हम मोलरता की बात करते हैं। तो मोलरता आखिर क्या होती है? तो मोलरता की जब हम बात करते हैं, मोलरता क्या होती है? किसी भी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। कोई विलयन है और विलयन हमने 1 लीटर ले लिया, तो यहाँ हमने कहा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मोलरता क्या हुई? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात मोलरता बराबर विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन कितना है? 1 लीटर। विलयन का आयतन यह हमें दे रखा है लीटर में, LITER। तो यहां मोलरता के लिए देखेंगे विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब यहां से हम बात करते हैं विलय पदार्थ के ग्राम मोल। तो विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोल बराबर, तो विलय पदार्थ की ग्राम मोलों की संख्या, तो यहां से सूत्र जो निकल के आता है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ये समीकरण 1 नाम दे दिया, इसे समीकरण 2 दे दिया। ये सारी चीजें हम समीकरण 1 में डाल देंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मोलरता बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय पदार्थ ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, विलय का अणुभार या अणुभार
इनटू विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन किसमें है आपके लीटर में। तो यहां से हमने देखा मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। आयतन हमारे पास किसमें है, लीटर में है। विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। जो भी पदार्थ लिया गया उसका अणुभार कितना है। समीकरण 2 का मान 1 में रख देते हैं। मोलरता बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय पदार्थ का अणुभार इनटू विलियन का आयतन लीटर में। अर्थात मोलरता बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय भार का अणुभार इन टू विलियन का आयतन। अब यहाँ से हम मानो अगर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा हमने मान ली, माना विलय पदार्थ की मात्रा ग्राम में WV मान ली, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन V लीटर और विलय पदार्थ का अणुभार, विलय ए माना। अर्थात मोलरता बराबर क्या है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इनटू विलियन का आयतन। हम तीनों टर्म्स यहाँ डाल देते हैं। मोलरता बराबर क्या हो गई, WV बटे विलय का अणुभार A इनटू V और ये लीटर में। यहाँ हमें पता है ये लीटर में, अगर मैं इसे ml में चेंज करता हूँ तो ऊपर 1000 ले जाऊँगा तो m बराबर क्या हो गया, WV बराबर A इंटू V ml इंटू 1000। ये हमारे पास में मोलरता का सूत्र निकल के आ गया। या A बराबर मैंने क्या माना है, अणुभार। तो यहाँ से हम मोलरता इसकी ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझेंगे। चौवालीस ग्राम CO2 को जल में घोलकर 5 लीटर विलियन बनाया जाता है, विलियन बनाया जाता है। मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देखेंगे 44 ग्राम CO2 को जल में घोलकर 5 लीटर विलियन बनाया जाता है। तो यहाँ हमें मोलरता का पहले सूत्र लिखना है।
मोलरता बराबर, पूरा बड़ा सूत्र लिख देते हैं, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और हमें पता है आयतन हमें किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। यह हमारे पास लीटर ही था, तो हमें ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये मान ml में यहाँ होता, जैसे हम इसको ml में चेंज करते या ml में ये होता, तो हमें ऊपर 1000 लगाने की आवश्यकता थी। यहाँ हमें 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा हम लीटर लिख देंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो मोलरता m बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है, 44। नेक्स्ट, विलयन का आयतन हमारे पास में कितना है, 5। अब हम बात करते हैं विलय का अणुभार। तो यहाँ हम बात करते हैं, देखो उधर देखें CO2, CO2 की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक का कितना होता है 2 × 16। तो इनका जो भार कितना आ रहा है, 12 प्लस 32 बराबर 44। तो इनका जो भार निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, या अणुभार इनका कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये मान यहाँ रख दिया 44 44। अब यहाँ हम इसे हल करेंगे। m बराबर कितना हो गया, 44 से 44 कट गया, 1/5, या हमने कह दिया m बराबर 0.2। ये मोलरता निकल के आ गई इसकी। अर्थात 44 ग्राम CO2 को जल में घोलकर 5 लीटर विलयन बनाया जाता है। मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय पदार्थ का अणुभार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ हमारे पास में विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा 44 ग्राम दे रखी है। हमने अणुभार निकाला, हमें पता है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, 12 प्लस 32 44। तो इनका अणुभार निकल के कितना आ रहा है 44। यहाँ हमने नीचे 44 रख दिया, दोनों कट गए, हमारे पास है मोलरता का मान कितना आया 0.2 m आया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।